नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाना में आपका हार्दिक स्वागत। गणित की क्लास में अपन साधारण ब्याज के बारे में पढ़ रहे थे। तो साधारण ब्याज में मैंने ब्याज निकालना, दर निकालना, समय निकालना, मूलधन निकालना, मिश्र धन निकालना, ये सारी बेसिक बातें बता दी थी। उसके बाद में मैंने आपको और भी काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए थे साधारण ब्याज में। आज जो अपन बात करेंगे वो क्या, इस साधारण ब्याज में दर में जैसे मेरे कहने का एक निश्चित समय के लिए कोई दर फिक्स रखे, उसके बाद में उससे अधिक समय के लिए दर में बढ़ोतरी करे, उसके बाद में उससे अधिक समय के लिए दर में बढ़ाए। ये जो क्वेश्चन आ जाए उन क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने को बोल दीजिए कि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस शर्त पर उधार दी कि प्रथम 3 वर्ष तक ब्याज की दर 12% रहेगी, तीन से 5 वर्ष तक ब्याज की दर 15% रहेगी तथा इससे अधिक समय के लिए ब्याज की दर 18% रहेगी। तो बताओ 8 वर्ष बाद ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई, कितनी राशि प्राप्त हुई। तो मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस शर्त पर उधार दी कि प्रथम 3 वर्ष तक ब्याज की दर 12% रहेगी, 3 से 5 15% रहेगी और 5 से अधिक समय के लिए ब्याज की दर जो है वो 18% रहेगी। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भाई 8 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई। तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख रहे हो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, समुद्र बटे 100। अब यहां पे ये 10,000 रुपए की राशि है, ये 10,000 हो गई और बटे 100 यानी कि मूलधन बटे 100 तो कॉमन आ जाएगा और मूलधन बटे 100 कॉमन आ जाएगा समुद्र बटे 100 से। तो इसका मतलब अंदर जो बचेगा वो समय और दर का गुणनफल बचेगा। मूलधन बटे 100 तो कॉमन आ गया, अंदर जो बचा वो समय और दर का गुणनफल बचा। तो समय और दर का गुणनफल बचा तो प्रथम 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 12%, तो 3 गुणा क्या हो गया 12। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 12%, तो 3 गुणा 12 हो गया। फिर इसके बाद में 3 से 5 यानी कि कितना वर्ष हो गया 2, और 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 15%, तो 2 गुणा 15 प्लस 5 इससे अधिक समय के लिए ब्याज की दर 18%। तो इसका मतलब 8 वर्ष बाद बोला तो इसका 3 साल तो ये बीत गए, 2 साल ये बीत गए, तो कितनी साल बची 3 साल, और 3 साल के लिए ब्याज की दर कितनी परसेंट होगी 18%। अब ये चीज होगी कि नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब मूलधन बटे 100, 10,000 बटे 100 तो कॉमन आ गई, ठीक है। समुद्र बटे 100 अगर आपने किया समुद्र बटे 100, अगर ब्याज का फॉर्मूला लगा समुद्र बटे 100 तो समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100, तो इसका मतलब मूलधन बटे 100 तो कॉमन आ गया और उसके बाद में समय और दर का गुणनफल बचा। तो इसका मतलब 3 साल के लिए 12%, फिर 2 साल के लिए कितना परसेंट 15% और फिर अगले 3 साल के लिए 18%। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करते हो 2 जीरो से 2 जीरो कट के, तो ये तो कितना आ गया 100 आ गया। ये 12 थी कितना हो गया दोस्तों 36 हो गया। ये 15 दूनी कितना हो गया 30 और ये 18 थी कितना हो गया 54। तो ये 36 और 54 90 हो गया, 90 और 30 कितना हो गया 120 और 90 और 30 120 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना हो गया
12,000 रुपए। तो मेरे कहने का मतलब साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? 12,000 रुपए। एक बार दोबारा से देख लो, 10,000 बटे 100 तो कॉमन ले ली भाई, मूलधन बटे 100 तो कॉमन ले ली। प्रथम 3 वर्ष के लिए 12%, तो 3 गुणा 12 तो भारतीय कितना हो गया? 36। इससे अगले 2 वर्ष के लिए 15%, तो 2 गुणा 15, 15 दिन कितना हो गया? 30। फिर बच गया 8 साल में 3 साल, 3 साल के लिए 18%, तो इसका 3 गुणा 18, 18 कितना हो गया? 54 हो गया। तो इस तरीके से 36, 30 कितना हो गया? 66 हो गया। 66 में 54 जोड़ा तो मेरे कहने वाला 120 हो गया। और इस 100 को 120 से गुणा किया तो 12,000 को उसे साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, और वो किस तरीके से कि ब्याज की दर में प्रतिवर्ष वृद्धि करे, यानी कि हर साल ब्याज की दर में वृद्धि करे, तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए की राशि 15,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की 10% की दर से इस शर्त पर उधार दी कि 4 वर्ष तक ब्याज की दर यही रहेगी एवं इससे अधिक समय पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होगी। तो 7 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? तो मेरे कहने वाले एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की 10% दर पे इस शर्त पर उधार दी कि 4 वर्ष तक तो ब्याज की दर 10% ही रहेगी, लेकिन इससे आगे अगर आप टाइम लगाते हो तो हर साल ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होगी। तो 7 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई? तो वही समुद्र बटे 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और समुद्र बटे 100 अगर लेते हो तो मूलधन बटे 100 तो कॉमन आ ही जाएगा। तो मेरे कहने का 15,000 बटे 100 तो कॉमन आई है, गुणा 4 साल तक 10% की दर, तो 10 गुणा कितना हो गया? 4, क्योंकि अंदर बचा समय और दर का गुणनफल, तो 4 साल तक 10% की दर, तो इसका 10 गुणा क्या हो गया? 4, प्लस 5 साल कितनी? 12%, 6 साल कितनी? 14%, और 7 साल कितनी? 16%। भैया 5 साल ही 6 साल हो रही है 7 साल, क्योंकि हर साल ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भाई? 2% की। तो इसका मतलब ये क्या? 4 साल ये होगी, 5, 6 और 7। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2 0 से तो 2 0 कट गए, ये क्या हो गया? 150 गुणा 10 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया? 40, और ये 30, 40 और 30 कितना हो गया? 70, और 70 और ये कितना हो गया? 82। तो मेरे कहने का मतलब 150 गुणा 82 आप लोग गुणा कर भी सकते हो कि यहाँ पे गुणा किया तो 5 दूनी 10, 8 बजे 40, और ये क्या हो गया? 41। फिर ये क्या आ गया? 2 और 8, फिर ये 0, 3 और 12। तो मेरे कहने का मतलब 1230 ये और 10 ये, इनकी 12,300 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो दोस्तों दोबारा से देख सकते हो, 15,000 बटे कितना हो गया? 100। तो 15,000 बटे 100, ये मूलधन बटे 100 तो कॉमन आ गया। फिर 4 साल तक 10% की दर, तो 10 गुणा 4 हो गया। फिर 5 साल 12%, 6 साल 14% और 7 साल 16%। तो इसका मतलब 40, फिर ये कितना हो गया? 52, फिर ये इस तरीके से 82 हो गया, और 150 को 82 से गुणा किया तो 1230 है।
और ये 12,300 रुपये साधारण ब्याज के रूप में उसको प्राप्त हुई, तो मेरे कहने का मतलब अगर हर साल दर में बढ़ोतरी करे या फिर एक निश्चित समय बाद में दर में बढ़ोतरी करे तो वो क्वेश्चन आ जाए तो उन क्वेश्चनों को कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।